शुल्क। सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा 2026 में उपस्थित होने के लिए 100 रुपये फीस। अनुसूचित जाति जनजाति महिला बेंचमार्क व्यक्तियों की श्रेणी के लिए उम्मीदवारों को छूट छोड़कर जिन्हें भी शुल्क नहीं देना होगा, किसी भी बैंक, नेट बैंकिंग से सेवाएं से शुल्क भुगतान कर सकते हैं तथा सिविल सेवा परीक्षा प्रधान परीक्षा 2026 में प्रवेश उम्मीदवारों की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद 10 दिन के लिए वीडियो प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें 200 के अतिरिक्त शुल्क अनुसूचित जनजाति बेंचमार्क दिव्यांग महिला के लिए छोड़कर का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल उपरोक्त निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। शुल्क का भुगतान किसी अन्य माध्यम से करने पर ना तो वह वैध माना जाएगा, ना ही स्वीकार होगा। आवेदन के जन्य निर्धारित शुल्क माध्यम यदि शुल्क भुगतान का दावा नहीं किया जा रहा हो, जमा नहीं किया गया हो, उनका अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, बशर्ते कि वे इन सेवाओं पदों के लिए चिकित्सा अयोग्यता बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी के उम्मीदवार को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। शुल्क में छूट का दावा करने वाले बेंचमार्क विद्यार्थी दिव्यांग व्यक्तियों श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से बेंचमार्क दिव्यांग होने के दावे का समर्थन करने में सरकारी अस्पताल चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी। शुल्क से छूट के उपयुक्त प्रावधान के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु सभी पात्र माना जाएगा, जब वह सरकार व नियुक्ति प्राधिकारी जैसा कि मामले हो द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाली संबंधित सेवाओं पदों के लिए शारीरिक चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो। जिन आवेदकों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा, शुल्क माफी के दावे को छोड़कर उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा, न ही शुल्क किसी अन्य परीक्षा के चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार 2025 में ली गई सिविल सेवा परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करता है, तो उसे परीक्षा परिणाम की नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार को वेबसाइट www.online.nic के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल मॉड्यूल वार अनुदेशों को दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखित सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि संबंधी निम्न दावों के लिए आयोग द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी और सहयोगी दस्तावेज के साथ यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या शामिल समान आवेदन प्रपत्र तथा चौथे मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र के साथ अपेक्षित जानकारी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान रखें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा
आवश्यक बदलाव और विवरण सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं। समान आवेदन प्रपत्र भरने के लिए लाइव फोटो कैप्चर। आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव फोटो कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट upsc.nic.in पर उपलब्ध अनुदेशों और अक्सर पूछे गए प्रश्न फॉर्म भरने के अनुदेश फोटो और हस्ताक्षर दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो। हस्ताक्षर अपलोड करना। आवेदकों को इस सादे सफेद कागज पर काली स्याही से पेन से 3 बार एक के नीचे एक हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन पत्र भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट upsc.online.nic पर आवेदन और अक्सर पूछे जाने प्रश्नों के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने वाले अपनी आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन प्रपत्र जमा करने के उपरांत किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी भी सुधार या परिवर्तन संशोधन की अनुमति नहीं है। सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हो, इन प्रकार के अन्य संगठनों में हो या निजी रोजगार में नियुक्त हो, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या फॉर्म प्रभावित कर्मचारी हों जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं, उन्हें अथवा जो लोक उद्योगों के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें परिवचन अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा। उन्हें लिखित अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। उम्मीदवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनकी नियोक्ता से उनकी उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने या परीक्षा में बैठने के संबंधी अनुमति रोकते हुए कोई प्रपत्र मिलता है तो उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। दृष्टिहीनता, लोकोमोटर, दिव्यांगता, दोनों हाथ प्रभावित, BA और प्रमस्तिष्क पक्षाघात श्रेणी के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब सुविधा की मांग किए जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी। PWD अधिनियम 2016 के तहत 2 के अंतर्गत यथा परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट फी पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा में बैठने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है। इस पर अपने स्क्राइब लाने या आयोग को अनुरोध करने संबंधी एक अधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात अपना या आयोग का, और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं तो संबंधित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय मांगा जाएगा और समान आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त प्रावधान कर दिए गए हैं। स्वयं अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा उसके अधिक नहीं होनी चाहिए। दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता, दोनों बाजू में प्रभावित BA और प्रमस्तिष्क पक्षाघात श्रेणी के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रत्येक
घंटे में 20 मिनट प्रति पूरक समय प्रदान किया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट 5 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है। सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित सूचना का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ही करना होगा। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए केंद्र द्वारा विवरण परीक्षाओं के लिए चुने गए वैकल्पिक विषय सिविल सेवा प्रधान परीक्षा हेतु माध्यम वैकल्पिक विषय के तहत परीक्षा माध्यम का चयन जो सिविल सेवा प्रधान परीक्षा हेतु परीक्षा देने के माध्यम से भारतीय भाषा चुनी गई हो। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरते समय अनिवार्य भारतीय भाषा एक बार परीक्षा विशिष्ट जमा करने के पश्चात इन सूचनाओं के परिवर्तन हेतु किसी भी प्रकार के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन भरने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आयोग द्वारा परीक्षा के सभी चरणों जैसे कि सिविल से प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा प्रधान परीक्षा, सिविल लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि प्रारंभिक परीक्षा, प्रधान परीक्षा, लिखित और साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन करने पर यह पाया गया कि वे किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा